Hello, this is Dr. Preeti Srivastav. In today's episode, we'll talk something about technical terms used in Mendelian genetics. Mendelian genetics को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स का समझना बहुत आवश्यक हो। इसमें से हम पहला शब्द या पहली टर्म देख रहे हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। जब एक ही फ्लावर के दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है और उसके फलस्वरूप एक जायगोट और उसके बाद एक सीड का निर्माण होता है, तब हम इसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, मटर का एक आपको फ्लावर दिखाई दे रहा है एंड आफ्टरवर्ड्स उसमें सीड्स का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो मटर का एक फ्लावर होता है, ये सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया हुआ है प्रकृति ने। तो इन मटर के पौधों का प्रयोग मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन के और जेनेटिक्स के प्रयोगों में किया था। नेक्स्ट टर्म आता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जैसा कि इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, क्रॉस मीन्स दो अलग अलग। तो जब दो फूलों के बीच में उनका एक का मेल गैमेट और एक दूसरे फ्लावर का फीमेल गैमेट ये आपस में यूनाइट होके जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं, दैट मीन्स जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया है, इसमें हमें दो फ्लावर्स चाहिए। एक फ्लावर के पॉलन्स हैं जो किसी भी तरीके से, या तो विंड की सहायता से, पानी की सहायता से, या किसी जो छोटे छोटे हमारे इंसेक्ट्स होते हैं जो पॉलिनेशन में हेल्पफुल होते हैं, उनकी सहायता से दूसरे फ्लावर उसी प्रजाति या उसी स्पीशीज का होना चाहिए, तभी पॉलिनेशन होगा। तो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा जो फीमेल प्लांट का अपर पार्ट है उस पे जाके गिरते हैं और वहां से वो अंदर खींच लिए जाते हैं। देन आफ्टरवर्ड्स जो फीमेल फ्लावर है वहां पर जाइगोट फॉर्मेशन होता है, सीड फॉर्मेशन होता है। तो हम इसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, और इसके फलस्वरूप जो हमें F1 जनरेशन मिलती है उसको हम हाइब्रिड भी कहते हैं इन दोनों का, क्योंकि ये दो अलग अलग फ्लावर्स के क्रॉस से उत्पन्न हुआ है। इसके बाद हम आते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस टर्म का प्रयोग हम मेंडेलियन जेनेटिक्स में बहुतायत से करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस उसे कहते हैं जब हम ऐसा संकरण या दो पौधों के बीच में हम फर्टिलाइजेशन करवाएं जहां हम केवल एक ही गुण को ध्यान में रख रहे हैं, एक ही कैरेक्टर को। या तो वो प्लांट की हाइट है, सीड का कलर है, फ्लावर का कलर है, ऐसे अलग अलग जितने भी गुण हैं उनमें से कोई हम सिर्फ एक कैरेक्टर या एक गुण को ध्यान में रखते हुए हम उनके क्रॉसेस करवाते हैं, तब हम इनको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसी तरह से होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड में हमने एक कैरेक्टर लिया था, डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम किसी भी प्लांट के या किसी ऑर्गेनिज्म के दो गुणों का एक साथ अध्ययन करते हैं व्हाइल डूइंग द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। तो जब हम क्रॉसेस करवाते हैं, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, मेंडल ने जो डाईहाइब्रिड क्रॉस किए उसमें उन्होंने दो कैरेक्टर्स एक साथ लिए। जैसे सपोज मटर का एक पौधा जिसमें से पीले और स्मूथ एकदम गोल जो है उसके सीड्स उत्पन्न होते हैं, मटर का दूसरा पौधा जिसमें कि रिंकल्ड यानी सिकुड़े हुए ग्रीन कलर के सीड्स उत्पन्न होते हैं। तो एक साथ यहाँ पर ये दो कैरेक्टर्स ले रहे हैं। एक तो हुआ सीड का कलर, येलो है या ग्रीन, दूसरा हुआ सीड की जो टेक्सचर है, मींस वो स्मूथ एकदम राउंड है या कि वो सिकुड़ा हुआ या रिंकल्ड है। तो इस प्रकार जब दो कैरेक्टर्स को हम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, तब हम इसे डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसके बाद एक टर्म कॉइन की थी मेंडल ने, ट्रेट। तो ट्रेट वो उन कैरेक्टर्स को कहते हैं जो माता पिता से उनके बच्चों में हमें दिखाई दे रहे हैं आते हुए। या जब उन्होंने मटर के एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्होंने जो देखा पेरेंटल जनरेशन से F1 या F2 जनरेशन में जिस प्रकार कैरेक्टर्स का स्थानांतरण या ट्रांसमिशन हो रहा है, तो उन कैरेक्टर्स को जो हेरिटेबल कैरेक्टर्स हैं उसको उन्होंने ट्रेट कहा। और ये भी जाना कि ये जो ट्रेट हैं यह किसी न किसी चीज के द्वारा निर्धारित हो रहे हैं जीवित जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर। अब हम देखते हैं फैक्टर्स या जीन्स। अभी हम बात कर रहे थे कि मेंडल ने कहा कि ये हेरिटेबल कैरेक्टर्स जो हैं ये ट्रेट कहलाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो ट्रेट्स हैं दे आर गवर्न्ड बाय सम फैक्टर्स, मींस कुछ कारक या कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं पौधे के अंदर जो इन ट्रेट्स को निर्धारित करते हैं या इनका कंट्रोल करते हैं। तो उनको उन्होंने फैक्टर्स कहा। इन्हीं फैक्टर्स को आज हम जीन्स के नाम से जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि जो एक पर्टिकुलर जीन है वो क्या है, दैट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नाउ वी कम टू द एलील्स। एलील्स, इनको मेंडल ने ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स कहा था।
आज हम जानते हैं एलील्स क्या हैं। एक ही जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं जो कि होमोजाइगस क्रोमोसोम पर एक ही पोजीशन पे वो लोकेटेड रहते हैं। दैट मीन्स अगर एक गुण हमने लिया किसी प्लांट का, सपोज हाइट ली या उसकी लंबाई ली, तो उसको निर्धारित करने वाले दो एलील्स हो सकते हैं। उनमें से एक टॉलनेस के लिए होगा, एक ड्वार्फनेस के लिए होगा। तो गुण जो हो गया वो हो गया लंबाई, और उसको निर्धारित करने वाली जो जीन है या फैक्टर है या कारक है, उसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हो गए। जो एक आपकी लंबाई के लिए, टॉलनेस के लिए उत्तरदायी होगा, दूसरा ड्वार्फनेस के लिए। और अलग अलग प्लांट्स में ये अलग अलग तरीके से उपस्थित हो सकते हैं। ये जो अलील्स हैं दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं, दैट मीन्स कैपिटल टी और स्मॉल टी इस तरीके के ये हो सकते हैं, या दोनों का हाइब्रिड भी हो सकता है, दैट मीन्स कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो एलील्स क्या हैं? एलील्स एक ही जीन्स के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, और मेंडल ने जीन्स को कहा था फैक्टर्स और एलील्स को कहा था ऑल्टरनेटिव फॉर्म। अब हम कहते हैं कभी कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या प्लांट जो है वो होमोजाइगस है कैरेक्टर्स के लिए, किसी हम ऑर्गेनिज्म या प्लांट को कहते हैं कि वो हेटेरोजाइगस है। तो ये दोनों चीजें क्या हैं? होमोजाइगस का मीनिंग ये होता है कि किसी भी प्लांट में या किसी भी ऑर्गेनिज्म जीवित जो है उसके प्राणी, उसके अंदर जितने भी एक पर्टिकुलर जीन के जो एलील्स हैं, आज हम सिर्फ मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील होगा, या तो दोनों डोमिनेंट होंगे दोनों रिसेसिव। तो यदि एक प्रकार के एलील उपस्थित हैं एक जीन के लिए, दो एलील अगर वो दोनों समान हैं, तब हम उसे कहेंगे उस पर्टिकुलर को कि ये एक इस पर्टिकुलर ट्रेट या इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए ये जो हमारा प्लांट है ये होमोजाइगस है। जैसे यदि हम लंबाई के लिए लें, तो अगर कैपिटल टी है और वो पौधा हमें लंबा दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे कि ये दिस इज होमोजाइगस फॉर द हाइट ऑफ द प्लांट, टॉलनेस के लिए। यदि उसके अंदर उसका जीनोटाइप स्मॉल टी है, दैट मीन्स वो ड्वार्फ है। ड्वार्फ दिख रहा है हमें पौधा, इसका मतलब कि क्योंकि ये जो स्मॉल टी है दिस इज रिसेसिव, तो ये जो है हिडन रहता है हमेशा। लेकिन जब इसकी दोनों कॉपीज या दोनों एलील्स एक जैसे मौजूद होते हैं, तब ड्वार्फनेस हमें दिखाई देती है। तो यदि उसके अंदर टीटी स्मॉल वाले होंगे, तब वो लंबाई का या ड्वार्फनेस के लिए होमोजाइगस है। अब हम आते हैं हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का अर्थ ये है एक ही जीन के जो दो एलील्स हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो दोनों का एक एक हमारे पास जो है वो एलील वो वहां पर मौजूद होगा। जैसे यदि हम टॉलनेस की बात करें, तो हम टॉलनेस को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, ड्वार्फनेस को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से। तो यदि कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप किसी प्लांट के अंदर है, तो हम उसे कहेंगे कि ये लंबाई के लिए हेट्रोजाइगस प्लांट है, क्योंकि इसमें एक ही जीन के दो अलग अलग एलील्स मौजूद। नाउ वी कम टू द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप वो है जो हमें दिखता है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, जैसे आप दिखते हैं, जैसे मैं दिखती हूँ, जैसे प्लांट्स हमें दिख रहे हैं, या कोई भी जीवित प्राणी दिखाई दे रहा है ऊपर से शारीरिक संरचना के आधार पर, उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। एंड व्हाट इज जीनोटाइप? एक्चुअल में उस ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके अंदर जो जीनोम है, उसके अंदर जो जीन्स हैं, वो किस प्रकार के हैं, उसको हम कहते हैं जीनोटाइप। और ये हमने पहले भी बात की है कि एक जो पर्टिकुलर फिनोटाइप होता है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ जीनोटाइप एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो ऐसा नहीं है कि जो जीनोटाइप अंदर है वही का वही आपको बाहर दिखाई दे। उसके दो रीजंस हैं। एक तो ये हुआ कि वो डिपेंड करेगा कि आपके जीनोटाइप में कौन कौन से जो अलील्स हैं या जीन्स हैं वो डोमिनेटिंग प्रेजेंट हैं आपके अंदर। डोमिनेंट जीन्स जो होंगे वो हमेशा, अगर उनकी एक कॉपी भी मौजूद है, एक एलील में भी मौजूद हैं, तो वो आपको हमेशा फिनोटाइप में वो पर्टिकुलर कैरेक्टर ही दिखाई देगा। भले ही रिसेसिव दूसरा जीन जो हिडन होगा वो मौजूद होगा जीनोटाइप में, बट इट वोंट रिप्रेजेंट इटसेल्फ इन द फिनोटाइप ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आप इस पर्टिकुलर चार्ट में देख रहे हैं, सपोज एक हमारे पास एक हेट्रोजाइगोट है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन है कैपिटल बी स्मॉल बी। हम यदि मान लें कि कैपिटल बी रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लावर के पर्पल कलर को, और जो स्मॉल बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाइट कलर को, यहाँ हम आसानी से देख पा रहे हैं क्योंकि हेट्रोजाइगस है, इसमें दोनों एलील्स मौजूद हैं, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी दोनों। लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल बी है जो पर्पल कलर को रिप्रेजेंट करता है या कंट्रोल करता है, ये डोमिनेटिंग है।
वाइल जो स्मॉल बी है जो कि आपका व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट करता है वो रिसेसिव है, दैट मीन्स वो हिडन रहेगा। अगर कैपिटल बी की उपस्थिति है तो वो हमेशा हिडन रहेगा स्मॉल बी। स्मॉल बी या व्हाइट कलर तभी आपको दिखेगा जब उसके दोनों एलील्स एक जैसे मौजूद होंगे। जैसा हम इसमें लास्ट पिक्चर सबसे नीचे देख रहे हैं, व्हाइट फ्लावर दिख रहा है, जब स्मॉल बी प्रेजेंट है तब। अब हम जो बात कर रहे हैं फिनोटाइप एंड जीनोटाइप की, अगर हम फिनोटिपिकली देखें तब हमें क्या दिखाई दे रहा है, 3:1 का रेशो। दैट मीन्स 3 तो फ्लावर पर्पल्स आ रहे हैं इसके, और एक फ्लावर जो है आपका वो व्हाइट आ रहा है। तो ये हमें ऊपर से फिनोटिपिक अपीयरेंस दिखाई दे रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप इसी के विपरीत देखें, तो अगर हम इनके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पे जाएं या जीनोटाइप पे देखें, तब हम देख रहे हैं कि जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं उसमें जो फर्स्ट आपका पर्पल फ्लावर है दैट इज कैपिटल बी जो होमोजाइगस है और वो प्योर पर्पल फ्लावर है। सेकंड हम देख रहे हैं सेकंड नंबर पे वो कैपिटल बी स्मॉल बी। देन नीचे आते हैं कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इनका जो जीनोटाइप है ये हाइब्रिड टाइप का है। दैट मीन्स इसमें पर्पल फ्लावर को कंट्रोल करने वाले कैपिटल बी भी मौजूद है, और जो आपका व्हाइट फ्लावर कलर है उसको कंट्रोल या गवर्न करने वाला स्मॉल बी भी मौजूद है। लेकिन फिनोटिपिकली हमको सिर्फ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इसमें कैपिटल बी है। और उसके लास्ट में हम देख रहे हैं जो व्हाइट फ्लावर है वो इसलिए व्हाइट शो कर रहा है क्योंकि इसमें कैपिटल बी मौजूद नहीं है। इसके जो दोनों एलिल्स हैं वो स्मॉल बी हैं। तो यदि हम इनका रेशो देखते हैं तो आपको जो फिनोटिपिक रेशो दिखाई देता है, दैट मीन्स पर्पल और व्हाइट फ्लावर का जो फिनोटिपिक रेशो दिखाई दे रहा है वो 3:1 है। जबकि इनका जीनोटिपिक अगर हम रेशो देखते हैं तो वो आपका आता है 1:2:1। 1 मीन्स कैपिटल बी। 2 प्लांट्स किसके हैं, वो है हाइब्रिड कैपिटल बी स्मॉल बी। और अगेन जो 1 प्लांट या फ्लावर हमें दिख रहा है जो प्योर व्हाइट है वो स्मॉल बी है। तो इसमें 1:2:1 में 1 पार्ट जो है वो प्योर होमोजाइगस फॉर पर्पल कलर, 2 plants जो हैं those are heterozygous but phenotypically they are showing purple color flowered, and lastly जो 1 ratio हमें मिल रहा है that is homozygous flower showing the white color. So this was all about the terms related to Mendelian genetics. Thank you.